नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कल गुरुवार देर रात को जारी एक आदेश में नगर निगम आयुक्त को आज यानी शुक्रवार को एमसीडी स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट के लिए चुनाव कराने को कहा है। यह आदेश पूरे दिन चले ड्रामा के बाद आया, जिसमें मेयर शैली ओबरॉय ने चुनाव 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए थे, लेकिन बाद में सक्सेना ने फैसला पलट दिया। नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने देर रात आदेश जारी करते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने शुक्रवार को दोपहर 1 बजे स्थायी समिति के सदस्य के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कल गुरुवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि आज रात पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर बीजेपी दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दिल्ली नगर निगम में आज स्थायी समिति सदस्य का चुनाव होना था। मेयर शैली ओबरॉय ने स्थायी समिति के लिए चुनाव कराने की कोशिश की, लेकिन सदन में हंगामा हो गया और इसे स्थगित करना पड़ा। मेयर ने सदन को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया और फैसला किया कि अब 5 अक्टूबर को स्थायी समिति चुनाव के लिए फिर से बैठक होगी। वहीं रात 8:30 बजे उपराज्यपाल ने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि 1.5 घंटे के भीतर यानी 10 बजे तक एमसीडी की स्थायी समिति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। दिल्ली के एलजी अमेरिका में हैं, लेकिन उन्होंने वहां से पत्र लिखकर कमिश्नर से कहा है कि एमसीडी का चुनाव किसी भी कीमत पर तुरंत रात में कराया जाए। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले जम्मू में भाजपा को नई ताकत मिली है। दरअसल अधिवक्ता अंकुर शर्मा ने गुरुवार को अपने एकम सनातन भारत दल का भाजपा में विलय कर दिया। यहां भाजपा मीडिया सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शर्मा और एकम सनातन भारत दल के अन्य सदस्य भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। संसद की स्थायी समितियों का गठन कल गुरुवार को किया गया, जिसमें भाजपा के भर्तृहरि मेहताब वित्त संबंधी मुख्य समिति के प्रमुख होंगे, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों संबंधी समिति के प्रमुख होंगे। आपको बता दें कि विभाग संबंधी स्थायी समितियां, जिनमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है, मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर नज़र रखती हैं। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में समितियों की अधिसूचना की घोषणा की गई। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। चौधरी ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अब चौधरी की इसी पोस्ट के बाद माना जा रहा था कि जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि कल गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी अफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और दलित समुदाय से हैं। हालांकि राज्य में इस बात की सुगबुगाहट भी तेज थी कि अशोक चौधरी हाल ही में राज्य की विपक्षी पार्टी आरजेडी से आए एक अन्य दलित नेता श्याम रजक को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने से नाराज हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने वन्यजीव मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 52.49 लाख रुपए की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कृषि भूमि और राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया, एल्विश यादव
और स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस के रूप में हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईडी की जांच में पता चला है कि राहुल यादव और एल्विश यादव ने अवैध रूप से संरक्षित प्रजाति के सांपों, इगुआना जैसे विदेशी जानवरों का इस्तेमाल कमर्शियल म्यूजिक वीडियो और ब्लॉग बनाने में किया था, जिसका उद्देश्य फॉलोअर्स बढ़ाना और पैसे कमाना था। आगे की जांच से पता चला है कि ये म्यूजिक वीडियो स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे और फिर वीडियो को राजस्व उत्पन्न करने के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। ईडी ने इस गतिविधि से जुड़ी अपराध की आय की पहचान की है और राहुल यादव, एल्विश यादव और स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित चल और अचल दोनों संपत्तियों को जब्त कर लिया है। आगे की जांच जारी है। भाजपा सांसद रवि किशन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि झारखंड में आदिवासी आबादी घुसपैठ और धर्मांतरण के कारण घट रही है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में एक विशाल परिवर्तन यात्रा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली भ्रष्ट राज्य सरकार को हटाकर यह सब रोकने का आह्वान किया। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड की गठबंधन सरकार ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल गुरुवार को एक बार फिर दोहराया कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में कई बार प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव मिले हैं। गडकरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यह बयान तब दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपनी पिछली टिप्पणी के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वह प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार होते हैं तो विपक्षी पार्टी के एक नेता ने समर्थन की पेशकश की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे कई बार ऐसा प्रस्ताव मिला है, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद भी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा के कुशासन की एक्सपायरी डेट बहुत नज़दीक है, इनके पास एक काम बताने को नहीं है। भाजपा नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, चुनाव की तारीख बदल दी, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि किसी को धक्के मारकर बाहर निकालने की बात तो दूर है, हम तो धक्के खाने वालों में से हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर हमला करने को कहा है। हालांकि अमेरिका सहित इजराइल के दूसरे करीबी देशों ने 3 हफ्तों तक युद्ध विराम का आग्रह किया था, लेकिन गुरुवार को इजराइल ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हम अपने सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमले की वजह से देश के उत्तरी हिस्से से विस्थापित होने वाले नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी ही उनका लक्ष्य है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गुरुवार को हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 92 लोगों की जान गई है। हिजबुल्लाह ने भी बताया कि लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक इमारत पर हवाई हमले में उनके ड्रोन यूनिट के चीफ मोहम्मद सुरूर की मौत हो गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कल गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में महमूद अब्बास ने 3 बार घोषणा की कि हम नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन हमारा, हमारे पूर्वजों का देश है। फिलिस्तीन हमारा ही रहेगा। इस ज़मीन पर जिन्होंने कब्जा किया है, यहाँ से वो ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल से हमारे लोग इस सदी के सबसे जघन्य अपराधों को झेल रहे हैं। इसराइल जो नरसंहार कर रहा है, उसमें अकेले गजा में 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों फिलिस्तीनी परिवार इन हमलों में खत्म हो चुके हैं। हज़ारों लोग बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मारे गए। 20 लाख से अधिक लोगों ने गजा में अपने घरों से पलायन कर लिया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इसराइल को अब इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।